परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, छठे अध्याय का ये है 38वां श्लोक। 37 तक हो गया था कल, अब ये है 38वां श्लोक कि हे महाबाहु, के क्या ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से अर्थात भगवत प्राप्ति और संसारी भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। ये ऊपर बता रहे ना कि योग में जिसका मन श्रद्धा तो हो लेकिन फिर भी योग में इतना मजबूती से जुड़ नहीं पाए, कोई कारण बस कोई परेशानी आने के बाद अंतकाल में उसका मन विचलित हो जाए तो उसकी क्या दशा होगी। इसी के लिए ये पूछ रहे कि ऐसा तो नहीं है ये मार्ग में मोहित माने फंस जाए, ये संसार जो है भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हो जाए। मोहित माने फंस जाना या कोई चीज में लोभायमान हो जाना, मोहित हो जाना। इस संसार में आकर के जो है मनुष्य मोहित हो जाता है, इसमें देख करके रूप रंग संसार की तरह तरह की चमक दमक में भूल जाता था। जैसे भूले ये बताया ना, भूला पथिक जो भगवान के दरबार में चल रहा था ना, भूला पथिक, तो वो अपने भूला पथिक जो था तो वो अपने पिता से आया था पूछ करके कि हम यहाँ थोड़े दिन 3 दिन के लिए यहाँ संसार में जाना चाहते, संसार में जाना चाहते। तो उनके पिता ने कहा कि 3 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, 3 दिन के लिए तुम चले जाओ, लेकिन तीसरे दिन तक तुम कोई न कोई टाइम अपना भगवान का भजन करके यहाँ आ जाना। तो जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा वहां जाना सार्थक नहीं होगा। यही 3 घंटे कौन है? बचपन, जवानी और बुढ़ापा। देखो बचपन तो उसका एक दिन तो घूमने टहलने में निकल गया, दूसरे दिन उसको जवानी में उसको एक माया मिल गई न माया नगरी में, तो रंगलियों में बिता दिया। अब तीसरा जब बुढ़ापा था तो संत महात्मा लोग उनको बुलाने के लिए जब आए, इशारा किया कि हमारी तरफ, दूर से महल से देखा था कि हमारी तरफ आ जाओ, तो इशारा जब किया तो वो गया नहीं। तो फिर क्या हुआ, उसको जाना पड़ा, माने हाथ झाड़ के चला जुआरी। तो इसलिए ये बता रहे भगवान से, अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान अगर वो मोहित हो जाए, यहाँ पर आकर फंस जाए तो उसकी क्या दशा होगी। गुरु कहते हैं ना, सब चीज पूरी पूरी समझ लो, कदम उठने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। कोई भी कार्य करने से पहले इंसान को ये विचार करना चाहिए। यही गुरु कहते हैं हमारे कि विचार करे विचार करे विचार बिच सुख है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए। तो इसलिए विचार रहे हैं, विचार के भगवान से पूछ करके ये पूछ रहे हैं। यही तो गुरु हमारे कहते हैं, तुम तो दुनिया की बातें पूछते रहते हो, अपने उद्धार की बात पूछो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। अर्जुन देखो सोच सोच के कैसे एक एक बात पूछ रहे हैं, और भगवान एक एक बात उनको अच्छे से समझाए चले जा रहे हैं। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि देखो के कहा कि आश्रय है पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति, जैसे बहुत सारे बादल छाए हुए हो, एकदम से हवा चल जाए तो क्या होता, बादल सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अर्थात भगवत प्राप्ति को संसारी भोगों से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता। संसार में जितने भोग हैं इनमें इंसान क्या है, लिप्त हो जाता है। भोगों में पड़ करके वो जो समय लाया था, जो मौके था, जो सांसें थी उसके पास, वो सब उसकी भ्रष्ट हो जाती, नष्ट हो जाती। यहाँ भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित होने का तात्पर्य ये है कि मन को चंचलता के कारण परमात्मा की प्राप्ति करने से वंचित रह जाना। यही बता रहे कि मन का जो चंचल होता है मन, इसी के स्वभाव के कारण ही भगवान की प्राप्ति ना करके इस संसार में मोहित होकर के भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित होने का तात्पर्य यह है कि मन की चंचलता के कारण भगवत की प्राप्ति से वंचित रह जाना। जो काम करने आया है वो काम नहीं कर पाता। गुरु कहते सारे साधन किसके लिए हैं? मनुष्य के लिए हैं। तेरे लिए कैसी रची बहार है, और ये मनुष्य शरीर को पा करके भी बंदिया तू भूला अपना करार है। गर्भ में तूने कहा था कि हम नाम जपेंगे हम तेरा, लेकिन जैसे ही धरती पर आया नाम भुला दिया तू मेरा। तो इसलिए भगवान कहते हैं संत ऋषि मुनि जन आते हैं समझाने के लिए, और कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। यही गुरु कहते हैं ऐसे अपना स्वभाव बनाओ, संतों की बातों को सुनो। हाँ, यही गुरु बताते जब तक इंसान के अंदर संतोष नहीं आएगा, जब तक उसके अंदर ये सत्संग बुद्धि नहीं आएगी, भगवत भाव नहीं आएगा, तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती, तब तक उसका कल्याण में कोई भी कार्य बढ़ नहीं सकता।
तो इसलिए समझा रहे, पहले इंसान के अंदर संतोष होना चाहिए कि जो भी मिला है वो हमारे लिए बहुत ही ठीक है। वो कब समझ में तुम्हारे आएगा, जब तुम अपने से भी नीचे वाले को देखोगे, जिसके पास जो तुम्हारे पास है वो भी उसके पास नहीं है, तो तुम्हें अधिका सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा कि भगवान ने हमको तब भी बहुत दिया। जैसे बताया, एक बच्चा जो था वो माँ से रोज कहता था, उसकी माँ दूसरे को वहाँ काम धाम करती थी तो उसके पास इतने पैसे नहीं रहते थे, रोज कहता था माँ हमारे लिए मोजे ला दो, मेरे लिए जूते ला दो, मेरे लिए मोजे ला दो, मेरे लिए जूते ला दो, रोज कहता था। माँ कहती थी सर्दी आने दो, हम ला देंगे, जब मौका रहेगा ला देंगे, रोज कहती थी। एक दिन माँ अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी तो उधर से ही क्या हुआ, एक बच्चे को लेकर के माँ उधर से आ रही थी तो वो बार बार एक बच्चा जो था तो हमेशा अपनी माँ से कहता था हमको जो है जूता मुझे ला दो माँ, जूता मुझे ला दो। उसकी माँ जो थी तो वो सेवा करती थी दूसरों के घरों में जा करके, उसके पैसे नहीं थे तो इसी के काम कहती ला देंगे बेटा, समय आएगा तो ला देंगे, ऐसे रोज समझा रही थी अपने बच्चे को। एक दिन माँ के साथ बच्चा जा रहा था नंगे ही पैर, उधर से एक माँ के गोदी में उसका बच्चा आ रहा था गोदी में, तो उसने जब बच्चे ने देखा कि उसके दोनों पैर ही नहीं थे, तब उसने अपनी माँ से कहा माँ हम रोज तुमसे जूता मोजा के लिए जिद करते हैं, लेकिन देखो इसके पास तो पैर नहीं, हमारे पास पैर हैं, जूते मोजे हों या ना हो। ऐसे गुरु हमको सिखाता है, बताता है कि लाख मोहर की सांस तुम्हारे पास में है, ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर तुम्हारे पास है, ऐसा बुद्धि विवेक है तुम्हारे पास। जब ऐसी हम समझ पाते हैं, ऐसी समझ हमारे अंदर आती है तो फिर वो सब जितने भी काम है वो सब हमको भूल जाते हैं। जो हम संसार की चाहना है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सब हमारे दिमाग से निकल जाती। और संत महात्मा कहते भी हैं कि जिस मन में कामना निकल जाती है उस मन में भगवान निवास करते हैं। अखंड संबंध होने पर ही परम प्रभु के नित्य नव प्यार का निरंतर स्मरण संभव होता है। कहते देखो ये मन में भगवान कहते या तो तुम मन को रहने दो, मनमानी करो, और या तो फिर गुणवानी करो, जो हमको चाहते हो वैसा करो। परमात्मा की इच्छा यही है कि तुम हमारे ऊपर बिल्कुल निर्धारित हो जाओ, लेकिन इंसान की ऐसी आदत है वो अपनी कोशिश पूरी करता है, उसके बाद पराधीन हो जाने पर, मुश्किल में आ जाने पर तब कहता है हार के भगवान अब हम क्या करें, तुम्हारे अलावा दूसरा मेरा कोई नहीं। लेकिन गुरु हमको यही सिखाता पहले ही भगवान की शरण में आ जाओ। तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, सब परमात्मा जानता है। अपने हित के लिए जो कुछ तुम कर सकोगे वो उसके पूर्ण होगा। अपना कर्तव्य पूरा करो, प्रभु की अहेतु कृपा पर विश्वास रखो। परमात्मा की जो कृपा है उस पर विश्वास रखो। हम सिर्फ हमारा कर्तव्य है, कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल में नहीं। और गीता का प्रमाण भी यही है, बात भी यही है, समझा भी रही है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इसलिए भगवान गुरु हमको समझाता है रोज कि अपनी कामनाओं को कम करो। अब यहाँ पर ऐसे ही ये पूछ रहे हैं कि एक तो मार्ग ये है कि अगर वो मन चंचल के कारण, मन के चंचलता के कारण परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पा रहा, और दूसरा बताया आश्रय रहित माने क्या है कि फल की कामना का त्याग कर देना। पहले ही भगवान ने कह दिया जब तक तुम फल की कामना का त्याग नहीं करोगे तब तक तुम्हारा योग नहीं जुड़ेगा। अब अगर उसने त्याग दिया, शुभ कर्म उसने त्याग दिए, तो जो भी कर्म वो कर चुका है पहले, क्या उसका भी फल उसको नहीं मिलेगा। जैसे बैंक में तुमने रुपया जमा करते हो, पहले जमा कर चुके हो, अब कोई तुमको समझा रहा है संत महात्मा कि ये जो संसार की कमाई तुम्हारी यही छूट जाएगी, तो वो बंद कर देता है, कहता अब हम नहीं जमा करेंगे, बेकार है। लेकिन जो जमा किया वो क्या वो बैंक वाला नहीं उसको देगा? संसार वाले बैंक में भी देते हैं। तो ये भगवान भी यही हम आगे समझाएंगे कि देखो भगवान तुम्हारा किया हुआ बर्बाद नहीं करता। भगवान की ओर एक कदम भी जो चला होगा, भगवान ने उसको 100 कदम गोदी उठाया होगा, उसको सहूलियत दी होगी, सुविधाएं दी होगी, और सबसे वो अच्छे से अच्छा रहा होगा। भगवान की यही महिमा है, भगवान की यही करुणा। दया की न होती भगवान, जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की करुणा बड़ी निगाह है। वो कहते वैसे भी देखो उसमें भी बताया है कि तुम 2 पैसे दोगे वो 10 लाख देगा। भगवान की यही नियत है। बस ये है कि नियत निरंजन देव की है
कि कर्तापन से छुपा रहा हूँ। वो कर्तापन से दूर है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते, फिर भी घुस घुस के दिखाते हमने किया हमने किया। अब भगवान सब कुछ कर रहा है फिर भी बिल्कुल न्यारा है। ये गति हमको सिखाती है कि देखो परमात्मा पर विश्वास रखो, भगवान पर भरोसा रखो। जिसने भगवान के सहारे अपनी नाव को छोड़ दिया, अपने जीवन को छोड़ दिया, जो भगवान से लग गया, निरा मूर्ख होने पर भी भगवान ने उसको ज्ञानी बनाया है। जिसके पास कुछ नहीं था उसको राजा जैसी जिंदगी दी, सब कुछ गुरु कहते हैं अपने कर्म अपने आप में वो फकीर फिक्रों से बिल्कुल खाली हो गया। तरह तरह के संत हुए, भगवान ने जा करके उनका कैसे कैसे कार्य किया। किसी के लिए घर में धनधाम भर दिया, किसी की लड़की का भात भर दिया। ये सब भगवान की करुणा नहीं तो क्या है, उसका महत्व नहीं तो क्या। इसी पे ये बता रहे। अब ये अर्जुन को नहीं पता, इसलिए भगवान से पूछ रहे, भगवान अगर वो इधर छिन्न भिन्न बादल की तरह अगर भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि जो उसने पहले पूर्ण किए हैं वो भी उसके नष्ट हो जाए। माने स्वर्ग तक के लिए उसने सोचा जितने भी पूर्ण कर्म होते हैं वो हमको कहाँ तक ले जाते हैं, स्वर्ग तक ले जाते हैं। और स्वर्ग में हम सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन संत महात्मा यही करते, स्वर्ग तो यहाँ से भी बेकार है। क्योंकि यहाँ ये मनुष्य का शरीर जो है इसमें हमेशा सुख और दुख चला करता है। इंसान खुश होता है, जब दुखी होता तो भगवान को याद करता। लेकिन स्वर्ग में क्या है, वहाँ तो सब सुख सुख भरे, वहाँ तो धूल करके भी भगवान की याद नहीं आती। हाँ, कब याद आती है, जब उसके सारे भोग खत्म हो जाते, जब समय निकल जाता तब। जैसे होटल में जाओ और तुम सोचो वहां पर जाकर के हम हरिभजन करेंगे, तो क्या कर सकते हो, नहीं। वहां जाओगे तो वहां पर वही सब देखोगे, कहीं डांस हो रहा, कोई शराब पी रहा, कोई इधर देख रहा, कोई उधर घूम रहा, यही सब। और वहां से तुम्हें समझ में कब आएगा, जब होटल में तुम्हारे रुपया खत्म हो जाएंगे, जब वहां से तुम निकाल दिए जाओगे। अब अगर वो भी तुम नहीं दे पाए पूरे रुपए, तो तुम्हें झाड़ू पोछा करने के लिए रखेंगे वहां पर। स्वर्ग वहां होटल में जाने से क्या फायदा। ऐसे ही स्वर्ग में देखो, दृष्टांत भी है योग वशिष्ठ में कि एक राजा जो थे तो उन्होंने बहुत पूर्ण कर्म किए थे, बहुत कर्म किए थे। तो उनको लेने के लिए स्वयं धरती पर स्वयं इंद्र लेने के लिए भगवान ने इंद्र को आज्ञा दी कि जाओ, ये राजा ने बहुत ही पूर्ण कार्य किए, बहुत कुछ किया है, इनको लेकर के आप आइए। तो जब गए यहाँ आए, राजा बहुत विचार कुशल थे, तब उन्होंने इतने कार्य किए थे। ये जो पुण्य करने से, धर्मात्म कार्य करने से, सत्संग भजन करने से क्या होता, हमारी बुद्धि बहुत तेज होती है। और जितनी बुद्धि हमारी तेज होगी उतने मेरे कर्म जल्दी से जल्दी कटेंगे और भगवान के मिलने की हमें रास्ता मिलती चली जाएगी। कैसे भी संसार में जो बाधाएं हैं, खर पतवार हैं, जो समस्याएं हैं, जो भी बीच में अड़चने आती है, उसको छाटती हुई बुद्धि हमारी आगे बढ़ती हुई जाती है। उसके रुकते कदम नहीं होते, बढ़ते कदम होते हैं। तो इसलिए वो राजा ने कहा कि इंद्र जब लेने आए कि राजा चलो, तुम्हारे लिए स्वर्ग में इंद्रासन खाली है, आप वहीं चलिए। तो उन्होंने कहा भैया हमको वहां तुम क्यों ले जा रहे हो। तो कहा भाई तुमने इतने पूर्ण कर्म किए, इतना सब परमार्थ किया, इसलिए लेने आए। तो कहा लिए तो जा रहे हो, वहां का भी कुछ अच्छाई बुराई वहां भी है, जैसे संसार में है ऐसे वहां भी। कहा हाँ राजा वहां भी है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं तो वो ऊंचे पर बैठते हैं, जो उनसे भी कम करते हैं तो वो बीच में रहते हैं, त्रिमंत्री बनते हैं। और जो बिल्कुल ही निरकर्म ऐसे कर्म करते हैं, बिल्कुल ही बेकार, तो वो भी वहां पर भी झाड़ू पोछा लगाते हैं। तो कहा अच्छा ये वहां पर भी होता, कहा। और कहा जो बड़ा बैठा है वो अहंकार में फूला रहता, जो बीच वाला है वो हमेशा ही बड़े वाले से घृणा करता है, नीचे वाले से अकड़ दिखाता है। और जो वहाँ बिल्कुल ही निम्न श्रेणी का होता है तो वो वहां पर भी झाड़ू पोछा ही करता है। तो कहा अरे ऐसी जगह पर हम नहीं जाएंगे, भगा दिया इंद्र को। कहा जाओ तुरंत, जब वहां पर भी यही सब है तो हमें वहां से अच्छा तो अपना ही जो है मनुष्य लोक ही है, कम से कम अपना हरिभजन तो करते हैं, उसके चक्कर में तो हम नहीं पड़ते। भगा दिया भाई इंद्र। जब वहां पहुंचे जा करके तब भगवान से कहा भगवान वो तो आया ही नहीं। तो भगवान ने कहा जब वो स्वर्ग में नहीं आया तो वो बैकुंठ में आएगा। लेकिन बैकुंठ में कब आ सकता है, जब कोई गुरु की शरण में जाए। जब तक गुरु भी न भवनी दितारे न कोई, जो बिरंच शंकर, शंकर भगवान के समान ज्ञानी ध्यानी हो जाए, लेकिन उनको भी सत्संग भजन करना बहुत ही आवश्यक है। गुरु की शरण लेना बहुत ही जरूरी है। सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम।
सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम। बड़े से बड़ा अब यही काम करना, चपल मन को आधीन रह कर विचरना, दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना, कहीं भी नहीं पाप पथ में उतरना, परम पुण्य के बीज बोते रहो तुम, सत्ता सत्य को ही बिलोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम। कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, असत दृष्टि सत्य से डिगाने न पाए, ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए, समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए, बहुत खो चुके अब ना खोते रहो तुम, बहुत खो चुके अब ना खोते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम। उठो शीघ्र ममता से मुंह मोड़ करके, बड़ो काम ना जा लिको तोड़ करके, जियो एक हरि से लगन जोड़ करके, प्रलोभन से उपराम होते रहो तुम, प्रलोभन से उपराम होते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन